अब पहले होता था ना, लोग कहते थे कि बेटा सो जाओ नहीं तो गब्बर आ जाएगा। आजकल एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में चल रहा है बेटा सो जाओ वरना समीर वानखेड़े आ जाएगा, या भाग लो, देश से भाग जाओ, नशा करना बंद करो, सुई लेना बंद करो, सूंघना बंद करो, नहीं तो समीर वानखेड़े आ जाएगा। समीर वानखेड़े का डर ऐसा बैठ गया है ना इनके अंदर में कि अब समीर वानखेड़े को हटाने के लिए, एलिमिनेट करने के लिए, समीर वानखेड़े की नौकरी लेने के लिए इतने डेस्परेट हो गए कि झूठ पे झूठ बोले जा रहे हैं। देखिए, जहाँ तक बात है, जैसे ममता दीदी ने सारी बात करी है, आपको पता होगा आने से उसके आए बाहर और जाने से उसके जाए बाहर। बड़ी दीवानी है भारत की जनता, बड़ी दीवानी है, जो उसके साथ दीवानेपन से लगी। इसीलिए हमने टैग लगाया सारा जमाना समीर वानखेड़े का दीवाना, और जमाना कहे फिर क्यों झूठे आरोप लगाना। ऑर्डर की कॉपी में 19 नंबर पॉइंट पे लिखा है इनके बारे में, व्हाट्सएप चैट्स रिवील्स दैट देयर आर चैट्स ऑफ एप्लीकेंट एक्यूज नंबर 1 आर्यन खान, एक्यूज नंबर 1 अबाउट ड्रग्स एंड अननोन पर्सन। अभी अननोन पर्सनस है, लेकिन ये प्राइमरी स्टेज है, जब ट्रायल की स्टेज आएगी तब उनके नाम भी यहाँ पे रखे जाएंगे। अभी रेफरेंस दिखाइए, ये जज ने बोला है। देयर इज ऑल्सो रेफरेंस ऑफ बल्क क्वान्टिटी, यानी कि भारी मात्रा में ड्रग्स की बात करी गई है। हार्ड ड्रग्स इन द चैट के अंदर लिखा है। समीर वानखेड़े के साथ में अपना समर्थन दिखाना और नवाब मलिक और महाविनाश वसूली अघाड़ी सरकार को ये बताना कि अगर आप सेम मॉडस ऑपरेंडाई हर एक पर अपनाएंगे और आप ये सोचेंगे कि सच बोलने वाले हर व्यक्ति को आप दमन करके, झूठे आरोप लगा करके, उनके बारे में झूठ बोल करके, उनके परिवारों के बारे में झूठ बोल करके दबा देंगे, तो ये इस देश के अंदर नहीं चलेगा। देश की जनता सब कुछ देख रही है। मंजीत डागर जो हमारे छोटे भाई हैं, उन्होंने ये यहाँ पर पूरा कार्यक्रम का एक आयोजन किया, प्रोटेस्ट का आयोजन किया, और ऑब्वियसली जब भी वो निवेदन करते हैं तो मैं उनके निवेदन को कभी ठुकराती नहीं हूँ, इसलिए हम सब लोग यहाँ पर हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि भारतवर्ष के एक जिम्मेदार, एक बहुत ही ऑनेस्ट अधिकारी के ऊपर बहुत ही गंदे और घिनौने आरोप लगे हैं, और आरोप सिर्फ उन तक सीमित नहीं रखे नवाब मलिक ने। नवाब मलिक ने उनकी मृत माता जी के बारे में बोला, उनके पिताजी के बारे में बोला, उनकी बहन के बारे में बोला, उनकी पत्नी के बारे में बोला, समीर वानखेड़े के बारे में बोला। मतलब एक्सटॉर्शनिस्ट तो उनको बुलाया, उसके अलावा उनकी जाति पाति के पीछे पड़ गए। उनका एक बर्थ सर्टिफिकेट निकाल करके, जाति सर्टिफिकेट निकाल करके ये बोल दिया कि इसने तो झूठ बोला, नौकरी ही गलत है। मतलब पूरी प्लानिंग वैसे ही की गई थी जैसे अर्नब के टाइम पे की गई थी कि व्यक्ति के एक जिम्मेदार ऑफिसर को पहले एक प्रपंच बुन करके उसकी नौकरी पर एक अटैक करो, उसके बाद ये बोलो कि एक्सटॉर्शनिस्ट है, इन्होंने एक्सटॉर्शन करी है, उसके बाद ये बोलो कि ये पूरे केस को अपने फायदे के लिए कर रहा है क्योंकि ये तो उगाईखोर व्यक्ति है। इस तरीके की जो घटिया बातें की गई हैं उसका पुरजोर विरोध है। दूध का दूध और पानी का पानी तो होने ही वाला है। दुख की बात यह है कि जिस प्रकार की सारी चीज़ें सामने निकल करके आ रही हैं, उसके बाद भी ये सफ़ेद पोश पहने हुए नेताजी सफ़ेद पुड़िया वालों को क्यों बचा रहे हैं, ये समझने की बात है हिंदुस्तान के लिए। और ये भी समझना है कि कहाँ तक इसकी तारें जा रही हैं, ऐसी क्या डेस्परेशन है। नवाब मलिक की तो मुझे बात समझ में आती है, मिस्टर नवाब मलिक की वो इसलिए समझ में आती है कि खुद के दामाद जिनको गिरफ्तार किया गया था, 8 महीने तक जेल रहे थे, 200 किलो गांजा पकड़ा गया था उस व्यक्ति से जिसके साथ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन की ट्रेल्स निकली थी इनके दामाद की, और एक फॉरेन नेशनल, एक बहुत बड़ा ड्रग पेडलर, उसके साथ ये सारी चीज़ें निकली। अब देखिए खेल देखिए मिस्टर नवाब मलिक का, 200 किलो जो गांजा पकड़ा गया उसको 200 किलो इन्होंने तंबाकू बना दिया। बोला जी तंबाकू पकड़ा गया था, तंबाकू पकड़ा गया और मेरे दामाद को इन्होंने गिरफ्तार कर लिया। अब क्या करेंगे, दामाद के नाम पे तो लड़ाई नहीं लड़ेंगे, तो तुरंत इन्होंने बोलना शुरू कर दिया आर्यन खान बच्चा है, आर्यन खान के साथ पॉलिटिकल वेंडेटा हो गया, आर्यन खान के साथ ऐसे क्यों हो गया, एक खान है इसलिए। मतलब जात पात का, बच्चे का, झूठ का, हर एक एक्सटॉर्शन का हर एक वो कार्ड निकाल करके खेल दिया, विक्टिम कार्ड, जो इनकी आदत है खेलने की, जो इन्होंने अर्नब गोस्वामी के केस में भी किया था। लेकिन मज़ेदार बात कल ये हो गई, जब कल पूरी हियरिंग चल रही थी उससे पहले ये मज़ेदार बात हो गई कि आर्यन खान ने अपने वकील के माध्यम से एक हलफनामा दायर कर दिया जिसमें यह बोल दिया कि नवाब मलिक से और नवाब मलिक के जितने भी आरोप वो लगा रहे हैं समीर वानखेड़े पर, उनसे मेरा कोई लेना देना नहीं है। यानी कि पल्ला साफ कर दिया, नील बटा सन्नाटा कर दिया इसके नवाब मलिक के खेमे में, और उसके बाद बोल दिया कि मेरा कोई लेना देना इससे है नहीं। तो अब
बात इस बात की है कि उसके बाद से घबराए हैं, दौड़े दौड़े भाग रहे हैं, कभी मुख्यमंत्री के पास जा रहे हैं, कभी गृह मंत्री के पास जा रहे हैं मुंबई के अंदर, और लगातार ये कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी प्रकार से ये जो समीर वानखेड़े हैं उनका नुकसान हो जाए, लेकिन ऐसा होगा नहीं क्योंकि देश की जनता उनके साथ है। मैम, ये जो नवाब मलिक जो बोल रहे हैं उनके सर्टिफिकेट को लेके, उसमें वो बोल रहे हैं कि ये मुस्लिम थे, इन्होंने यूपीएससी में जो है इन्होंने गड़बड़ करके ये सर्टिफिकेट मतलब इन जो एक दलित का है वो जॉब ले लिए। इसको किस तरह देखिए, ऐसा है, ये सारी की सारी चीज़ें मनी मसल पार वाले लोग कर रहे हैं, एक जिम्मेदार ऑफिसर के खिलाफ कर रहे हैं, क्योंकि इनको डर है। समीर वानखेड़े का नाम जो है ना इनके दिमाग में घुस गया है, इनकी आत्माएं थराती हैं। अब पहले होता था ना, लोग कहते थे कि बेटा सो जाओ नहीं तो गब्बर आ जाएगा। आजकल एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में चल रहा है, बेटा सो जाओ वरना समीर वानखेड़े आ जाएगा, या भाग लो, देश से भाग जाओ, नशा करना बंद करो, सुई लेना बंद करो, सूंघना बंद करो, नहीं तो समीर वानखेड़े आ जाएगा। समीर वानखेड़े का डर ऐसा बैठ गया है ना इनके अंदर में कि अब समीर वानखेड़े को हटाने के लिए, एलिमिनेट करने के लिए, समीर वानखेड़े की नौकरी लेने के लिए इतने डेस्परेट हो गए कि झूठ पे झूठ बोले जा रहे हैं। जो सर्टिफिकेट, बर्थ सर्टिफिकेट निकाला है, उसका क्लैरिफिकेशन मिस्टर समीर वानखेड़े ने दे दिया है। वो एक दलित के बेटे हैं, हिंदू के बेटे हैं, उनकी माँ मुस्लिम ओरिजिन से आती है। आप ये बताओ कि जब शादी एक हिंदू परिवार में हो गई तो उनका नाम क्या होगा भाई? वो किस नाम से जाने जाएंगे? खैर, इन चीज़ों में मैं जाना नहीं चाहती हूँ क्योंकि बहुत छोटी और घटिया चीज़ें बोली जा रही हैं मिस्टर समीर वानखेड़े के बारे में। मैं इतना जानती हूँ कि एक ऐसा सिंघम जिन्होंने वो काम इस देश के अंदर किया जो हर एक के बस की बात है नहीं, तो हमें उनके ऊपर गर्व है। जहाँ तक मिस्टर नवाब मलिक का सवाल है, नवाब मलिक की फितरत रही है मिस्टर मलिक की, उन्होंने अर्नब गोस्वामी को गिरफ्तार कराने से पहले क्या बोला था? ये बोला था कि अर्नब अब सुसाइड कमिट करेगा। सेम चीज़ें इसके बारे में बोली गई, मिस्टर समीर वानखेड़े के बारे में बोल गई। समीर वानखेड़े की 1 साल के अंदर वर्दी उतार दी जाएगी, मैं इसको जेल के अंदर डलवा दूंगा, मैं इसके बाप से नहीं डरता, बता तेरे बाप का नाम क्या है। इस तरीके की शब्दावली का इस्तेमाल कर रहे हैं देश के रिप्रेजेंटेटिव। इसलिए तो मैं बार बार हिंदुस्तान को याद दिलाती हूँ कि हिंदुस्तान ये हमें तय करना है, ये आपको तय करना है कि आपको कैसा प्रतिनिधि चाहिए। ऐसा प्रतिनिधि चाहिए जो एक ईमानदार ऑफिसर को इसलिए खत्म करने की, इसलिए उसकी नौकरी खाने की साजिश कर रहा है, इसलिए उनको और उनके परिवार को बदनाम कर रहा है, क्योंकि वो इस देश के लिए ईमानदारी और सच्चाई के साथ काम कर रहे हैं, इस देश के युवाओं को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। आपको पता है इस देश के अंदर 5 करोड़ से ज़्यादा युवा नशे की गिरफ्त में है, तो अगर उन 5 करोड़ युवाओं को बचाने की बात की जा रही है तो क्या गलत कर रहे हैं मिस्टर समीर वानखेड़े? क्या गलत कर रही है एनसीबी? क्या एनसीबी को उन युवाओं को नहीं बचाना चाहिए? आज का युवा कल का नागरिक, युवा रीढ़ की हड्डी, उस रीढ़ की हड्डी को तुम तोड़ दोगे तो क्या सारे के सारे लोग चुप रहेंगे? और मुझे तो बात ये लगती है कि ये क्यों नहीं चाहते कि युवा नशे की गिरफ्त से निकले। किसका धंधा बंद हो रहा है? किसको पैसे निकल करके इससे मिलते हैं? कौन वो लोग हैं जो देश के अंदर ड्रग्स का धंधा कर रहे हैं? ये चीज़ें पूछी जानी चाहिए इन लोगों से ना कि आपको तकलीफ क्यों हो रही है भैया। अगर आर्यन या बाकी लोग इनोसेंट होंगे तो छूट के निकल जाएंगे, लेकिन आर्यन की और अनन्या की व्हाट्सएप चैट्स तो देखो ना आप। अनन्या पांडे कह रही है आई एम इनटू दिस बिजनेस नाउ, वो ओन अप कर रही है कि मैं इस बिजनेस में हूँ। आर्यन खान उसको बोल रहे हैं कि मुझे ड्रग्स चाहिए, वो कह रही है मैं मुहैया करवा दूंगी। वो कह रहे हैं कि लेट्स डू कोकेन टुमारो, तो वो कह रही है कि नहीं गांजा चलन में है, गांजा चलन करेंगे। एनसीबी की भी बात हो रही है, अपने दोस्त तो एनसीबी के नाम लेकर के वो धमका रहे हैं। इतनी तमाम चीज़ें हो रही हैं और उसके बाद आप बोलोगे पॉलिटिकल वेंडेटा, विछंड, बेचारा बच्चा। ये जिस तरीके का स्वरूप देखने को मिल रहा है दुखदाई है, उसकी हम भर्त्सना करते हैं। वी स्टैंड विद मिस्टर समीर वानखेड़े एंड वी नो दैट इस देश के अंदर ईमानदार ऑफिसर चलेगा, बाकी कुछ नहीं। ये बदनाम करने की प्लानिंग है, इसके माध्यम से चाहते हैं कि हम किसी तरीके से इस समीर वानखेड़े की क्रेडिबिलिटी को ख़त्म कर दें, भारत में विश्वसनीयता ख़त्म कर दें। भारत की जनता का जो प्रेम समर्थन समीर वानखेड़े को और एनसीबी को मिल रहा है उस पर वार करने की साजिश है। अगर ऐसी बात नहीं है तो कोर्ट ने तो साबित कर दिया, कोर्ट के ऑर्डर की कॉपी मेरे पास में, कोर्ट के ऑर्डर की कॉपी में 19 नंबर पॉइंट पे लिखा है इनके बारे में। व्हाट्सएप चैट्स रिवील्स दैट देयर आर चैट्स ऑफ एप्लीकेंट एक्यूज नंबर 1 आर्यन खान, एक्यूज नंबर 1 अबाउट ड्रग्स एंड अननोन पर्सन। अभी अननोन पर्सनस है, लेकिन ये प्राइमरी स्टेज है, जब ट्रायल की स्टेज आएगी तब उनके नाम भी यहाँ पे रखे जाएंगे। अभी रेफरेंस दिखाइए, ये जज ने बोला है देयर इज ऑल्सो रेफरेंस ऑफ बल्क क्वान्टिटी, यानी कि भारी मात्रा में ड्रग्स की बात करी गई है। हार्ड ड्रग्स इन द चैट के अंदर लिखा है। अब बताइए, ये कोर्ट के ऑर्डर की ऑब्जर्वेशन है, पढ़ लीजिए आप सारे लोग इसको, बताइए आप। ये पेज नंबर 3 है, इसका 19 नंबर पॉइंट है। देखिए, जहाँ तक बात है, जैसे ममता दीदी ने सारी बात करी है, आपको पता होगा आने से उसके आए बाहर और जाने से उसके जाए बाहर। और बड़ी दीवानी है भारत की जनता, बड़ी दीवानी है जो उसके साथ दीवानेपन से लगी। इसीलिए हमने टैग लगाया सारा जमाना समीर वानखेड़े का दीवाना, और जमाना कहे फिर क्यों झूठे आरोप लगाना। आप बताइए कि अब जब करण जौहर की पार्टी की जांच भी भारत सरकार से
जो परमिशन मिल गई है और करण जौहर की जो पार्टी है 27 जुलाई 2019 को हुई थी। तो मैं इसमें अब देखिए ममता जी से आपने बहुत सारी बात की दीदी से, और मैं चाहता हूं कि इसमें देखिए जंतर मंतर पे हम जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं हमारा हेतु यही है, हम पूरा सपोर्ट उसको दे रहे हैं, उनको लिए जंतर मंतर बार बार करेंगे, उनको बिल्कुल अकेला नहीं छोड़ने वाले। धन्यवाद।